जंग बदर आप सभी जानते हैं कि जंग बदर क्यों हुई थी। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर के बारे में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जंग बदर कैसे हुई थी? इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा कि जंग बदर कैसे हुई थी। सबसे पहले वार हमला किसने किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीद से कैसे मुकाबला किया और कौन सा मुशरिक किस मुसलमान मुजाहिद के साथ मुकाबले में आया और मारा गया। ग़ज़वा बदर सबसे पहली और अहम जंग थी जो 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को मकाम बदर मुसलमानों और मुशरिकीन कुरैश के दरमियान में लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों के अफराद क़ुव्वत कम थी, लेकिन इन्होंने मुशरिकीन पर फतह हासिल की। जब मुशरिकीन मक्का की सरकशी हद से बढ़ गई, हिजरत से कबल मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तकलीफ देते रहे, हत्ता कि इनको जला वतन होने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी मुशरिकीन के दिलों को ठंडक ना मिली तो मुसलमानों का घर बार साजो सामान सब लूट कर बेचने के लिए दमिश्क रवाना कर दिया गया। अबू सुफियान की सरबराही में मुसलमानों को जंग करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि अमन पसंदी से रहने की नसीहत थी। जब इनको अपना घर बार साजो सामान लूटा नजर आया तो इन्होंने जंग करने का इरादा जाहिर किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग करने से इनकार कर दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, लड़ो अल्लाह की राह में, लड़ो इनसे जो तुमसे लड़ते हैं और इन्हें निकाल दो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला था, और इनका फितना तो कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। इनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे। एक अल्लाह की इबादत हो, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो ज्यादती नहीं, और अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता, तो लड़ो अल्लाह की राह में। इस वही के बाद मुसलमानों का 313 अफराद पर मुश्तमिल जंगी काफिला बदर के मकाम पर पहुंचा। ये खबर इसी वक्त मक्के में पहुंच गई। वलीद बिन उतबा मक्के के सरदारों के पास ये खबर लेकर आया कि 313 अफराद, 2 घोड़े, 70 ऊंटों की फौज हमारी तिजारती काफिले पर हमला करने और अपना सामान जो हमने इनका लूटा था वापसी लेने के लिए बदर के मकाम पर पहुंच चुके हैं। जिस पर मक्के के सरदार तकब्बुर से ये कहने लगे, अगर ऐसा है तो ये जंग हम लड़ेंगे और यकीनन जीत हमारी है, और इनके लोग 313 हैं तो हमारे 1000 होंगे, इनके पास 2 घोड़े हैं तो हमारे 100 होंगे, और इनके ऊंट 70 हैं तो हमारे ऊंट 170 होंगे। हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अबू सुफियान को पैगाम भेजा गया कि तुम भी हमारे लश्कर के साथ मिल जाओ और इनसे मिलकर जंग करें, हम यकीनन जीत जाएंगे। तो तुम तिजारती काफिला दमिश्क ले जाना। लेकिन अबू सुफियान ने ऐसा नहीं किया, वो दूसरे रास्ते से अपना काफिला ले गया। जंगे बदर का मैदान, एक तरफ 313 मुसलमान, दूसरी तरफ 950 का लश्कर। दोनों लश्कर आमने सामने। मुशरिकीन के लश्कर में से उतबा सामने आया और मुसलमानों के लश्कर से मुखातिब होकर कहने लगा, अपने बहादुरों को भेजो। 3 मुसलमान अफराद सामने आए, जिस पर उतबा ने कहा कि कौन हो तुम हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं हो, अपने बड़ों को भेजो जो हमारे बराबर के हों। हमारी तरफ से तुमसे मुकाबले के लिए मैं खुद, मेरा भाई और मेरा बेटा वलीद लड़ेगा। जो हमारे बराबर का हो इनको भेजो, हम इनसे ही मुकाबला करेंगे। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तीनों को वापसी बुलाया और 3 अफराद आगे आए, जिनमें हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उबैदा शामिल थे। ये 6 अफराद आमने सामने हुए। हजरत हमजा का मुकाबला उतबा के साथ, हजरत अली का मुकाबला वलीद के साथ और हजरत उबैदा का मुकाबला शैबा के साथ हुआ। सबसे पहला हमला उतबा ने हजरत हमजा पर किया। 4 बार तलवार से हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर किए गए, जिनसे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद को बचा लिया और एक ही जोरदार वार करके उतबा का काम तमाम कर दिया। हजरत अली पर भी
ولید نے تلوار کے وار کی بارش کر دی تھی، ولید حضرت علی پر وار پہ وار کرتا گیا اور حضرت علی پرسکون سے سبھی وار کا دفاع کرتے رہے۔ جب ولید نے حضرت علی پر 9 وار کیے اور 10واں وار کرنے والا تھا، تبھی حضرت علی کی تلوار چلی، تلوار حیدر چلی، اور کب ولید کا واصل جہنم پہنچا کر واپسی آئی کسی کو پتہ نہ چلا۔ سبھی نے دیکھا کہ ولید زمین پر پڑا ہوا ہے۔ عتبہ اور ولید کی موت کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ کا مقابلہ بھی مؤرخین نے بیان کیا، جس کی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ کا مقابلہ ہو رہا تھا تو دونوں ایک دوسرے پر برابر وار کر رہے تھے۔ جب حضرت عبیدہ نے ایک وار کیا جس سے اس کافر کی تلوار گر گئی اور اس نے خنجر نکال لیا۔ جب حضرت عبیدہ نے اس پر تلوار کا دوسرا وار کیا تو اس کافر نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹ میں خنجر مارا۔ اب یہاں پر 2 روایتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک میں اور ایک خنجر لگنے کے بعد آپ نے تیزی سے تلوار کا وار کر کے شیبہ کو مار دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ خنجر لگنے کے بعد حضرت عبیدہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ مطلب کہ پہلے حملے میں 3 مشرکین 3 بہادران اسلام کے ہاتھوں میں قتل ہوئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں مکے کے بڑے بڑے سردار بھی ہلاک ہوئے، جن میں امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، ولید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اور ابو جہل ایک صحابی کے ہاتھوں مارا گیا۔ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، جن میں 6 مجاہدین میں سے تھے اور 4 انصار میں سے تھے، جبکہ مشرکین کے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ معزز ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔